पकड़ लूंगा जो नमाज न पढ़ता। आप लोग बोलेंगे कि अपनी तरफ से बोल रहे हैं, किताब खोल के पढ़िएगा, कहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, वो मोटी किताब रखी हुई है, उसी किताब के अंदर है, उसको खोल कर पढ़िएगा, मिल जाएगा। तो पहले नंबर पर कौन है? वो सांप ऐसे इंसान को चुन लेगा पूरे मैदान में से जो नमाज नहीं पढ़ता है। दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर है जो ज़कात नहीं देता है। आज मुसलमानों को पता ही नहीं है कि ज़कात हम पर वाजिब है या नहीं। ज़कात कितने पैसों पर वाजिब होती है पता ही नहीं, तो ज़कात कहाँ से देंगे? मदरसे वाले आएंगे, फकीर फुकरा आएंगे, उसको 2-4 गाली अलग से देंगे, होगा मत को देंगे, नहीं होगा मत को नहीं देंगे। यानी उस बेचारे को गाली सुनाएंगे तो गाली देने में मजा आता है ना। तो जो इंसान ज़कात नहीं देगा, ज़कात तकरीबन 25 या 30 हजार रुपए जिसके पास है उसके ऊपर ज़कात फर्ज है। सुन लीजिए, जिसके पास 25 या 30 हजार रुपए है उसके ऊपर ज़कात फर्ज है। उतना ही सोना है, चांदी है, जिसकी कीमत के बराबर है सोना चांदी, तो उसके ऊपर भी ज़कात फर्ज है। हमारी माँ बहनें बहुत जेवर रखती है और ज़कात निकालने के बोलिए तो नहीं निकालेगी। उसको रखिए शौक से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ज़कात अदा करना जरूरी है। अगर आप ज़कात अदा नहीं करेंगे तो रखना आपके लिए गुनाह है, हराम है। पहला शख्स कौन है? जो नमाज न पढ़ता। दूसरा शख्स कौन है? जो ज़कात न देता हो। तीसरा शख्स वो है जो सूद लेता हो। कौन है? मुसलमानों के लिए सूद लेना देना हराम है, लेकिन हम लोग सूदी कारोबार बहुत शौक से करते हैं। तो कल क़यामत के दिन वो सांप सूद लेने वाले इंसान को भी पकड़ लेगा। एक शख्स वो है, चौथा शख्स वो है। सुनिएगा ध्यान से, मेरी बात को कोई बुरा मत मानिएगा, ये किताब में लिखी हुई, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। आपके घर में जवान बच्चे हैं, जवान बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं, या छोटे बच्चे हैं, कोई भी है, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप गलत काम करेंगे तो उसका असर बच्चों पर भी पड़ता है, बीवी पर भी पड़ता है, गांव के लोग उसे बुरी नजर से देखते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि माँ बाप कोई ऐसा काम करता है जिससे बच्चों को उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। बसा औकात ऐसा होता है कि बच्चा कोई उल्टा सीधा काम करता है तो माँ बाप को उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो चौथे नंबर पर जो शख्स है वो है शराब पीने वाला। कौन है? शराब पीने वाला। आज जवान बेटा भी कह रहा है कि शराब मत पीजिए, बीवी भी कह रही है शराब मत पीजिए, बेटी भी कह रही है शराब मत पीजिए, गांव वाले भी कह रहे हैं, रिश्तेदार भी कह रहे हैं ये कम मत कीजिए। लेकिन वो क्या बोलता है? अपने हिसाब से कुछ बोलते रहता है कि नहीं? तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे भाई। शराब आप ही नहीं पीते हैं, आपसे पहले मक्का की तारीफ उठाकर देखिए, कभी मक्का की गलियों में शराब की नहरें बहा करती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने जाहिलियत में मबूस हुए थे। आप जहाँ पर पैदा हुए वहाँ पर सब सारे के सारे टोटल मर्द नहीं औरतें भी शराब पीती थी। मर्द तो पीते ही थे, औरतें भी शराब पीती थी और कसरत से शराब पीती थी। खाना पीना उनके बस में नहीं था, शराब से उनकी जिंदगी गुजरती थी, कारोबार नहीं था। लेकिन जब कुरान उतरा, अल्लाह के रसूल ने सहाबा से कहा कि आज तक आपने जो पिया है बहुत पी लिया, लेकिन अब कुरान नाजिल हो चुका है, इन्नमल खमरु वल मैसिर, खमर कहते हैं शराब को, इसको कहते हैं इन्नमल खमरु वल मैसिर, खमर और जुआ, हम लोग जुआ भी खेलते हैं। तो ये दोनों चीजों को अल्लाह ने हराम कर दिया। जैसे ही सहाबी के कान में आवाज आई, अल्लाह के रसूल ने कहा कि शराब हराम हो गया है। लाखों रुपए का शराब
एक सहाबी के घर में रखा हुआ था। हम लोग तो रखते भी नहीं, चोरी चकारी जाते थे फिर ले जाके, है ना। वो लोग अपने घर में शौक से रखते थे, बोतलें भरकर, बाल्टियां भरकर के, हांडियां भर भर के रखते थे शौक से। जब मन आता था तब पीता था। हम लोग चोरी चकारी लुका छुप के पी लेते हैं। जब कुरान की आयत नाज़िल हुई, अल्लाह के रसूल ने कहा हराम हो गया शराब, तो सहाबी का दिमाग चकरा गया कि करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का शराब मेरे घर में है, तिजारत के लिए लाया हूँ। अभी जब शराब हराम हो गया तो उसका बेचना भी हराम हो गया, किसी को देना भी हराम हो गया, देना भी हराम हो गया। तो सहाबा तो चकरा गया, क्या करेंगे। हम लोग होंगे तो थोड़े टिकट कम बेची देंगे, 10 टका नहीं बिना टिकट का देते, ऐसे नहीं। तो सहाबी दम बखुद रह गए, अब क्या करेंगे। काफी देर के सोचने के बाद उन्होंने कहा अल्लाह का फैसला है, अल्लाह का हुक्म है तो हमें मानना पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो इसकी सजा मिलेगी। उन्होंने फौरन तौबा किया, इस्तिग़फ़ार किया और अल्लाह से अहद किया कि आज के बाद हम शराब छुएंगे तक नहीं, शराब पिएंगे तक नहीं। लाखों रुपए का शराब उन्होंने अपने घर से निकाला, मटका उठाया, वहीं पर छोड़ दिया। हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। क्यों? हम उसको बेच भी नहीं सकते हैं। हमें से अगर कोई होता तो उसको बेचता, लेकिन उन्होंने सोच लिया उसको बेच भी नहीं सकते हैं, पी भी नहीं सकते हैं। करोड़ों रुपए का शराब गलियों में बह रहा है, उन्होंने बहा दिया, लेकिन हाथ तक नहीं लगाया। आजकल के शराबी अगर होते अभी से उठा पीते, मजा आ जाता है ना, ये फ्री चीज लगती है। तो मेरे भाइयों 4 हो गया है ना, और 5वीं चीज ये है कि जो इंसान मस्जिद में बैठकर दुनिया की बातें करता है, कौन है? मस्जिद में बैठकर दुनिया की बातें करने वाला। मौलवी साहब ने बयान क्या किया, चौक में, चौराहे में, गली में तो बोलते ही हैं। जब मौलवी साहब मस्जिद में नहीं आते हैं, बाहर हैं, हाँ मौलवी साहब की बयान हैरान करें, होरन करें, यही कहने लगे जे मौलवी साहब पास नमाज पढ़े छी, वह मौलवी साहब बुराई खूब बयान करा लगे। अब बताबो तो नमाज है हम तो सुनी, पहले अकीदा ठीक करो, मौलवी साहब से मोहब्बत होना चाहिए बढ़िया वाला, तखन कर पास नमाज पढ़ो। जे मौलवी साहब तुरंत गाड़ी दे सकते हम मौलवी साहब पास नमाज पढ़े। कर कोई मरी थी मौसम पूछना की थी, बिहार मौलवी साहब जे मौलवी साहब सब गाड़ी दे, बिहार पे से नमाज पढ़ा रही, सब फिर गाड़ी देने वाला पास लग छी, उतरे पास नमाज पढ़ी रही, वहां का नहीं का से नहीं पढ़ो तो पास नमाज। तो दुनिया की बातें मस्जिद में न किया जाए। मस्जिद में आते हैं, जिक्र अस्कार कीजिए, कुरान करीम की तिलावत कीजिए और एक दूसरे का सुन करके देख लीजिए, जो गलती है उनको ठीक करवा दीजिए। लेकिन हम ये सबसे कोई चक्कर नहीं रखते हैं, नहीं दुनिया की बातें होनी चाहिए, खूब करते हैं। तो वो सांप इन 5 तरह के इंसानों को अपने मुंह में देगा और जहन्नम में चला जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से कर्म करने की तौफीक अता फरमाए। हाँ, रही आज शब बारात है, क्या करना है नहीं करना है। हलवा हम बनाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, घर